यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय 11 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज का प्रतिज्ञा वचन परमेश्वर की ओर से अपनी संतानों के लिए है, खासतौर से उन संतानों के लिए जो आज पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि मेरी हर कोशिश बेकार जा रही है। उन्हें चारों तरफ अंधकार ही अंधकार लग रहा है। वो निराश हो चुके हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ता है, कभी हमें नहीं त्यागता है। वो एक माँ के समान हमें तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। बस हम कभी कभी अपनी बीमारियों के कारण, अपने दुखों के कारण, चिंताओं के कारण परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाते हैं। हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचान नहीं पाते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमें स्मरण नहीं रहती हैं। हम सब भूल जाते हैं क्योंकि हम ऐसे बोझ के तले दब चुके हैं जो संसारिक है। इसलिए प्रियो, जब हम परमेश्वर से बातें करें तब हम सिर्फ परमेश्वर से बातें करें। अगर हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको हम समझते हैं, तो ये परमेश्वर की हमारे ऊपर दया है, ये उसकी करुणा है। इसलिए वचन को समझने के लिए परमेश्वर के निकट पूरी तरह से आना अवश्य है। हम परमेश्वर से जब बात करते हैं तो सब कुछ छोड़कर, सारी बातों से दूर होकर सिर्फ परमेश्वर से बात करें। और जब हम ऐसा करेंगे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन हमें साहस देगा, हिम्मत देगा, बल देगा। वो हमें टूटने नहीं देगा, वो हमें बिखरने नहीं देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें लगातार लिए चलूंगा। ऐसा वचन है परमेश्वर का। वो कहता है, अकाल के समय जब संसार के लोग अकाल में होंगे तब मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, हर प्रकार की तृप्ति मैं तुमको दूंगा, मैं तुम्हारी हड्डियों को हरी भरी कर दूंगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं प्रियो। परमेश्वर की दृष्टि सदैव अपने लोगों पर लगी रहती है। वो हमें देखते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, पर वो कभी हमें नहीं छोड़ते हैं प्रियो। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हमेशा अपनी उपस्थिति देते हैं प्रियो। कहता है, सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। भजन संहिता 1:3 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हर बात का एक समय है प्रियो। हम सब कुछ समय से पहले चाहते हैं, हम अपने अनुसार चाहते हैं। हमें लगता है जो हम जैसा हम चाहते हैं हमें वो मिल जाए। प्रियो, परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं, उन लोगों पर ध्यान रखते हैं जो आज टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, निराशा में हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें लगातार लिए चलूँगा। जब समय होगा तब परमेश्वर अपनी आशीषों को ढेल कर देंगे। बस हम परमेश्वर से अलग ना हो, विश्वास में कमज़ोर ना पड़ें। हर बात का एक समय है प्रियो। धैर्य रखें, मन में धीरज को बनाए रहें, परमेश्वर के वचनों को थामे रहें, जिन वचनों में सामर्थ्य है। प्रियो, मनुष्य अपने वायदे से मुकर जाता है, पर परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे लगातार लिए चलूँगा। तो वो हमें लगातार लिए चलेगा। हम विश्वास कर चुके हैं। वो कहता है, मैं अकाल के समय तुझे तृप्त करूँगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करूँगा। तो वो करेगा प्रियो। वो कहता है, तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगे जिसका जल कभी नहीं सूखता। तो प्रियो, हम ऐसे ही होगे।
क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है, किसी मनुष्य का वायदा नहीं है। विश्वास करें, विश्वास करें, वचन पर विश्वास करें। प्रियो, परमेश्वर के हर एक वचन में सामर्थ्य है। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो एक अद्भुत सी शक्ति हमारे अंदर आती है, एक अद्भुत सा प्रकाशन परमेश्वर देते हैं वचन के द्वारा। वचन, जब तक हम परमेश्वर के निकट विश्वास के साथ नहीं आएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। वो चाहते हैं, गर्भ में रचने से पहले योजनाओं को उन्होंने बनाया हुआ है। हमारा चित्र उनके परमेश्वर के यीशु मसीह के हथेली में है। वो हर दिन हमें देखते हैं, हर दिन हमें निहारते हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है? परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। आप निराश ना हो। आपके जीवन की हर एक निराशा को दूर करने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से आपकी हर एक निराशा दूर हो जाएगी। और संसार में प्रियो, कहीं भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आपकी निराशा को दूर कर दे। हाँ, संसार में जाएंगे, आप थोड़ी देर के लिए मन में तसल्ली पा सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा की तसल्ली, हमेशा की शांति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप उसके प्रेम को पहचानें, आप उसके निकट रहें, विश्वास की प्रार्थना करें। प्रियो, हमें केवल परमेश्वर पर ध्यान करते रहना है, लगातार विश्वास भरी प्रार्थना करते रहना है, उसके सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखना है। जो कुछ भी हमारे हृदय में है, परमेश्वर में हमें रख देना है। बस अपनी सारी चिंता, सारी बातों को उसके चरणों में जब हम डाल देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलते हैं, क्योंकि वो कह रहा है, मैं तुझे लगातार लिए चलूँगा। वो हमें लगातार लेकर चलने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। आपका भरोसा ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रियो, यदि आप परमेश्वर में भरोसा रखते हैं तो कभी भी आप लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। वो अपने वायदों को पूरा करना जानता है। आप परमेश्वर की ओर से अवश्य आशीषित हैं। प्रियो, बस विश्वास करना है। लगातार हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, हमारे हाथ को थाम कर लेकर चलने वाला परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। उस पर विश्वास करें। यीशु मसीह के पास आएं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। यीशु मसीह जीवन का सोता है। हम सब इस सोते के निकट रहेंगे तो हम कभी नहीं मुरझाएंगे, हम कभी नहीं निराश रहेंगे, हम कभी भी नहीं गिरेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाऊंगा, मैं तुम्हें नीचा नहीं ऊंचा उठाऊंगा। हम सब इस पृथ्वी पर जयवंत होने के लिए आए हैं, निराश होने के लिए नहीं आए, अकेले रहने के लिए नहीं आए। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और उस प्रेम को हमें पहचान कर आगे बढ़ते जाना है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन की हर एक चिंता को दूर करेगा। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम अपने भाई बहनों को आपके चरणों में ले आते हैं। परमेश्वर, आज जो निराशा में है, किसी प्रकार से टूटे हुए हैं खुदावन, उनको परमेश्वर पिता हालेलुया किसी प्रकार का दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, कमी घटी है, परमेश्वर हालेलुया आप जानते हैं पिता। उनके लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर, आज आप वचन के द्वारा उनके मनों में अपनी उपस्थिति को दीजिए परमेश्वर हालेलुया, क्योंकि आप शांति के राजा हैं परमेश्वर। आप हम सब के मनों में शांति को लेकर आते हैं वचन के माध्यम से। परमेश्वर, आप हमारे भाई बहनों से बात करें हालेलुया कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, सच में कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर, कभी न त्यागने वाले परमेश्वर पर अपने भरोसे को बनाए रखें। एक एक भाई, एक एक बहन पर परमेश्वर आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो, आपका प्रेम परमेश्वर लगातार उनके हृदय में बना रहे। प्रभु, हमारी विनती है, हर प्रकार की कमी घटी को हालेलुया हालेलुया पूरा करने वाले आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप अद्भुत परमेश्वर हैं हालेलुया। जिसने आप पर विश्वास किया खुदावंद हालेलुया, वो कभी भी गिरा नहीं। प्रभु, उनकी हड्डियों को हष्ट पुष्ट करने वाले परमेश्वर आप हैं। जब हम संसार में पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तब परमेश्वर आपकी आवाज़ आती
बताती है, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुमको लगातार लिए चलूँगा। सच परमेश्वर इस आवाज़ को परमेश्वर हमारे हर एक भाई बहन के आत्मा में परमेश्वर पिता आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जय हो खुदाबंद यीशु मसीह के। निरंतर हमारे मुंह से प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होती रहे। हर एक आशीष परमेश्वर हालेलुया हमारे भाई बहनों के ऊपर उंडेल कर दीजिए। उनके हर एक दुख, हर एक तकलीफ को यीशु के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन।